Hello everyone, my name is Rohit and I am a computer teacher in New Saint Stephen Public School Unit 3rd Agra, and this is my first lecture for computer science in class 11th. Okay, let's start. First of all, I want to give you an overview of syllabus of computer science in class 11th. The code for your subject computer science is 083. Your computer science syllabus is divided into 4 units. Unit 1 computer system and organization. Unit 2 computational thinking and programming. Unit 3 data management. Unit 4 society, law and ethics. Okay, so let's start with unit 1, which name is computer system एंड ऑर्गेनाइजेशन। इस यूनिट में हम कंप्यूटर के कुछ पेरिफेरल डिवाइस या कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इनपुट यूनिट क्या है, आउटपुट यूनिट, व्हाट इज सीपीयू, व्हाट इज एएलयू, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ एमयू, व्हाट इज रजिस्टर, व्हाट इज सिस्टम बस एक्सेट्रा। इनमें से कुछ टॉपिक्स आपने क्लास 9th और 10th में भी कवर किए हुए हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट यूनिट क्या होती है, सीपीयू क्या होता है, एएलयू क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी यूनिट्स, ये आपने 9th और 10th में भी पढ़ा है। ओके, तो सेकंड यूनिट है हमारी कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। ये यूनिट, इस यूनिट में जो लैंग्वेज है वो है पाइथन। जो पाइथन लैंग्वेज है वो हमारी 11th और 12th के सिलेबस का अप्रॉक्स 70% कवर करती है। मीन्स 11th और 12th में 70% जो चैप्टर हैं वो पाइथन से ही रिलेटेड है, और पाइथन का जो बेसिक स्टार्ट होता है वो सेकेंड यूनिट से कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग से स्टार्ट होता है। ओके, तो यूनिट फर्स्ट में तो आपका कुछ बेसिक है, जैसे कि मैंने बताया इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, तो हम जो कि हमने पहले क्लास में पढ़ चुके हैं हम 9th और 10th में, तो हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट से। ओके, फर्स्ट यूनिट हम इसके बाद कवर करेंगे क्योंकि वो बेसिक है, हमने पहले पढ़ा हुआ उसके बारे में। तो अब स्टार्ट करते हैं हम पाइथन के बारे में। लैंग्वेज फंडामेंटल इंट्रोडक्शन। पाइथन इज़ अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट मीन्स पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, उसे कोई भी अपने पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है। कुछ लैंग्वेज स्पेशल पर्पस होती हैं जो कि सिर्फ स्पेशल वर्क के लिए यूज़ की जाती हैं, जिससे हम कुछ स्पेशल वर्क ही कर सकते हैं, लेकिन पाइथन से हम कोई भी वर्क किसी भी एरिया में यूज़ किए जाने वाली एप्लीकेशन या प्रोग्राम को हम डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें बैंकिंग के लिए एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, प्रोग्राम क्रिएट करना है, तो हम पाइथन के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। हम गेम डेवलप कर सकते हैं पाइथन के थ्रू, हम साइंटिफिक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के थ्रू। इट मीन्स कोई भी अपने पर्पस के लिए इस लैंग्वेज को यूज़ कर सकता है और एक एप्लीकेशन या प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकता है। हाई लेवल का मीनिंग है यहाँ पर, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं बेटा वो 3 टाइप की होती हैं, या वो असेंबली लैंग्वेज होती है, या वो लो लेवल या हाई लेवल। अब ये जो पाइथन है वो किस कैटेगरी में आती है? हाई लेवल। इसलिए यहाँ लिखा है पाइथन इज़ अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये क्वेश्चन ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इस एग्जांपल से समझते हैं बेटा। जैसे कि ह्यूमन बीइंग की कुछ लैंग्वेज होती हैं जिससे हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं। ओके, अगर 2 लोग चाहते हैं कि वो एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकें तो उन्हें एक दूसरे की जो लैंग्वेज है वो आनी चाहिए, तभी वो एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर वही करे जो हम कहें, हमारे अकॉर्डिंग कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करे, तो हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने होते हैं। जैसे कि हमारी लैंग्वेज में कुछ सेंटेंस होते हैं, वर्ड होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर की लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसमें भी कुछ वर्ड होते हैं, जैसे आइडेंटिफायर, कीवर्ड, लिटरल, लूप्स एक्सेट्रा। ओके, तो वो लैंग्वेज जिसके थ्रू कंप्यूटर को हम अपने अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए, उन लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उसमें से एक जो मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज जिसे आजकल माना जा रहा है वो है पाइथन।
ओके। और भी बेटा कई सारी लैंग्वेजेस हैं, फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस, कोबल, बेसिक, पाइथन जो कि हम पढ़ेंगे, जावा, डॉट नेट, एसपी एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट, पाइथन was developed by Guido van Rossum in 1989 while working at नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट नीदरलैंड। ओके, तो पाइथन किसने डेवलप की थी? गाइडो वैन रोसम ने इन 1989 में। और ये कहाँ डेवलप हुई थी? नीदरलैंड कंट्री की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका नेम था नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, बट ऑफिशियली पाइथन वॉज मेड अवेलेबल इन पाइथन in public in 1991. The official date of birth Python is 20 Feb 1991. Okay, इसे ऑफिशियली कब लॉन्च किया गया था? 20 Feb 1991 को। Python is recommended as first programming language for beginner. It means Python लैंग्वेज को बिगनर के लिए प्रपोज किया जाता है। प्रपोज मीन जैसे कि हम जब भी कुछ सीखते हैं तो उसके बेसिक से सीखना स्टार्ट करते हैं, लो लेवल से, फर्स्ट लेवल से, ठीक है, जो लेवल ज़्यादा टफ ना हो। ऐसे ही पाइथन जो है वो बिगनर की लैंग्वेज मानी जाती है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम जो किसी अदर लैंग्वेज में लिखा जाता है, वो प्रोग्राम जो 8 लाइन का है जो अदर लैंग्वेज में लिखा जा रहा है, पाइथन में वही प्रोग्राम हम 2 और 3 लाइन में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज ईजी होती है और इसीलिए इसे बोला जाता है बिगनर्स लैंग्वेज। कोई लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहता है तो वो पाइथन से स्टार्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज ईजी होती है, उसे सीखना ईजी माना जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है, आप देख सकते हैं, टू प्रिंट हेलो वर्ड। एक प्रोग्राम डेवलप करना है हेलो वर्ड को प्रिंट करने के लिए। मीन्स इस प्रोग्राम में क्या होना चाहिए? एक आइकन हो, जैसे उस पर क्लिक करें तो सिर्फ एक मैसेज सामने पॉपअप आना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए हेलो वर्ड। तो अगर इसी प्रोग्राम के लिए हम जावा में कोडिंग करते हैं तो ये जो 7 लाइन की प्रोग्रामिंग है, इसी कोड हमें वहाँ लिखना होगा। जब ये 7 लाइन हम टाइप करेंगे तब जाकर एक आउटपुट आएगा हेलो वर्ड। सेम ऐसे ही अगर सी लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ सिंपल हेलो वर्ड प्रिंट करने के लिए हमें 5 लाइन टाइप करनी होगी। बट पाइथन में सिर्फ यही सारा वर्ड काम जो हेलो वर्ड प्रिंट करने का है वो 1 लाइन में ही हम कर सकते हैं, है ना, सिंपल। तो अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। टू प्रिंट द सम ऑफ नंबर, हमें प्रोग्राम लिखना है 2 नंबर्स के सम को प्रिंट करने के लिए। हम 2 नंबर एंटर करें, टोटल उनका प्रिंट हो जाए, आउटपुट में टोटल आ जाए। ओके, तो अगर यही प्रोग्राम जावा में लिखते हैं तो जावा में अगर ये प्रोग्राम लिखा जाता है तो टोटल 10 लाइन में हम ये प्रोग्राम लिख सकते हैं। मतलब इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें 10 लाइन टाइप करनी होंगी और वो लाइन्स आपके सामने है, जैसे कि पब्लिक क्लास ऐड करली ब्रैकेट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये सारी स्टार्टिंग 1 to 10 सारी लाइन हमें लिखनी होंगी जावा इंटरप्रेटर में। तब जाके हम एक प्रोग्राम डेवलप कर पाएंगे जिससे कि 2 नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं। सेम अगर हमें सी लैंग्वेज आती है, सी लैंग्वेज में हम ये प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके लिए हमें 9 लाइन वही टाइप करनी होगी, 3 लाइन में लिख सकते हैं। जो प्रोग्राम जावा में लिखने में 10 लाइन टाइप करनी पड़ी थी, सी में हमें 9 लाइन टाइप करनी होंगी, पाइथन में सिर्फ 3 लाइन्स में ही वो प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे हमें देखेंगे कि इस लैंग्वेज का नेम पाइथन क्यों पड़ा। एक्चुअली एक शो था, एक सर्कस था जिसका नेम था द कंप्लीट मोंटी पाइथन सर्कस, जो कि BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के थ्रू ब्रॉडकास्ट किया जाता था 1969 से लेकर 1974 तक। एक्चुअली ये जो प्रोग्राम था, ये जो सर्कस था, वो मिस्टर गाइडो वैन रोसम जो कि डेवलपर थे पाइथन के, उनका फेवरेट शो था। तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज का नेम भी अपने फेवरेट शो के नेम पर रख दिया, इसलिए इसका नाम पाइथन रखा गया। ठीक है, गाइडो डेवलप पाइथन लैंग्वेज बाय टेकिंग ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग फीचर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, जैसे आपको पता है कई सारी लैंग्वेजेस होती है कंप्यूटर की, C++, जावा, और हर लैंग्वेज के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। तो जब पाइथन डेवलप की गई तो इस लैंग्वेज में हर लैंग्वेज से कुछ फीचर लिए गए। मीन्स इस लैंग्वेज में सी के भी कुछ फीचर्स हैं, जावा के भी कुछ फीचर्स हैं
और C++ के भी कुछ फीचर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल फंक्शनल प्रोग्रामिंग फीचर फ्रॉम सी लैंग्वेज से एक फीचर लिया गया जिसका नाम था फंक्शनल प्रोग्रामिंग। सी जो लैंग्वेज है एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पाइथन भी हमारी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये फीचर सी से लिया गया है। C++ से लिया गया ऊप फीचर। ऊप मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज ऊप्स, व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, व्हाट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो C++ से ऊप फीचर लिया गया और पर्ल लैंग्वेज और शेल स्क्रिप्ट लैंग्वेज से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वाला फीचर लिया गया। और इसी तरह मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला जो फीचर है वो मॉड्यूल 3 जो लैंग्वेज है मॉड्यूलर 3 उस लैंग्वेज से भी उसका एक फीचर लिया गया जो था मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग फीचर। ठीक है, इस लैंग्वेज के जो ज़्यादातर फीचर्स हैं वो C और ABC ये 2 लैंग्वेजेस से लिए गए हैं। व्हाट वी कैन डू इन पाइथन, हम पाइथन में क्या क्या कर सकते हैं। वी कैन यूज एवरीवेयर द मोस्ट कॉमन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन एरिया आर। जैसे कि बताया था आपको बेटा ये जनरल लैंग्वेज है, जनरल पर्पस लैंग्वेज है, तो ऐसे किसी भी एरिया में हम यूज़ कर सकते हैं। तो वी कैन यूज़ एवरीवेयर, बट कुछ जो कॉमन एप्लीकेशन एरिया है जहाँ पर हम वो एरिया जिन्हें से एप्लीकेबल करते हैं हम पाइथन को वो नीचे हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट द डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन। हम इस लैंग्वेज से डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन मीन्स वो एप्लीकेशन जो हमारे कंप्यूटर या मोबाइल पर होती हैं विदाउट इंटरनेट वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल कैमरा एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल आपका कोई गेम जो विदाउट इंटरनेट वर्क करता है। ओके, फॉर एग्जांपल आपका क्लॉक वाली एप्लीकेशन, गैलरी एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन जो बिना नेट के वर्क करती हैं आपके मोबाइल में, वो सारी एप्लीकेशन डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहलाती हैं। तो पाइथन में हम वो डेवलप कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये विदाउट इंटरनेट वर्क करते हैं तो ये भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर आते हैं। ओके, म्यूज़िक प्लेयर ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर आता है। सेकंड है फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन वो वेब एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट से यूज़ किए जाते हैं इंटरनेट से, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप। आपके मोबाइल में फेसबुक व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं लेकिन विदाउट इंटरनेट वो वर्क नहीं करते, है ना। उसमें कोई भी कंटेंट शो नहीं होता जब तक कोई इंटरनेट से हमारा मोबाइल कनेक्ट ना हो, है ना। तो ये जो एप्लीकेशन है इस टाइप की एप्लीकेशन भी हम पाइथन से क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड डेवलपिंग डेटाबेस एप्लीकेशन। ऐसी एप्लीकेशन या प्रोग्राम जिसमें हम डेटाबेस को मैनेज करें वो हम पाइथन से डेवलप कर सकते हैं। नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग, नेटवर्क को मैनेज करने के लिए हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इस लैंग्वेज में। और भी कई सारे एरियाज हैं जहाँ हम पाइथन यूज़ कर सकते हैं, जैसे डेटा एनालाइज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसे, मशीन लर्निंग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए और IoT। IoT मीन्स बेटा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये एक फीचर होता है कंप्यूटर का जिसके थ्रू कुछ डिवाइसेस जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमारा रिस्ट वॉच, जैसे आपने देखा होगा आजकल स्मार्ट वॉच हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होती है, हमारे मोबाइल से भी कनेक्ट हो सकती हैं। ओके, तो जैसे ही हमारे मोबाइल पर कोई मैसेज आता है तो इंटरनेट के थ्रू या वाईफाई के थ्रू हमारी वॉच में भी शो होता है उसका मैसेज या उसका नोटिफिकेशन। ओके, तो ये चीज़ जो 2 डिवाइस हैं इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसी फीचर्स को बोला जाता है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इस टाइप की एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए भी हम पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंटरनली गूगल एंड यूट्यूब यूज पाइथन कोडिंग। नासा एंड नेटवर्क स्टॉक एक्सचेंज application developed by Python. Top software companies like Google, Microsoft, IBM, Yahoo using Python. It means बेटा जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, IT कंपनीज हैं, जैसे कि गूगल, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ये भी पाइथन लैंग्वेज यूज़ करती हैं अपने प्रोग्राम, अपने सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए। ओके, नासा, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी अपनी सॉफ्टवेयर या अपनी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए पाइथन ही यूज़ करते हैं। तो सोचिए ये लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन। फर्स्ट फीचर है सिंपल एंड इजी टू लर्न। जैसे आपको पता है जो प्रोग्राम जावा का जो प्रोग्राम हम 10 लाइन में वहाँ तक लिख रहे थे पाइथन में, वही प्रोग्राम लिखने के लिए सिर्फ हमें 1 या 2 या मैक्सिमम 3 लाइन टाइप करनी होती हैं। वही प्रोग्राम हम पाइथन में लिख पाते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ये जो रीड करने में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज होती है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल
ऐसे ही हमारी ये लैंग्वेज होती है पाइथन, जो इंग्लिश से कुछ मिलती है। ओके, तो इसीलिए इसे बोलते हैं सिंपल एंड इजी टू लर्न। पाइथन एज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हेन वी रीड पाइथन प्रोग्राम वी कैन फील लाइक रीडिंग इंग्लिश स्टेटमेंट। जैसे कि पाइथन जब रीड करेंगे कोई प्रोग्राम तो हमें लगेगा हम कोई स्टेटमेंट, इंग्लिश का कोई स्टेटमेंट है उसे रीड कर रहे हैं। इतनी सिंपल है। द सिंटैक्स आर वेरी सिंपल एंड ओनली 30 कीवर्ड प्लस अवेलेबल। इट मीन्स जो सिंटैक्स, उसका लिखने का तरीका, वे ऑफ राइटिंग जो होती है उसे सिंटैक्स बोलते हैं, वो बहुत सिंपल होता है। वे ऑफ राइटिंग इसका बहुत सिंपल है। उसमें जो कीवर्ड्स हैं वो 30 प्लस हैं। कीवर्ड वो वर्ड होते हैं जैसे हम अपनी प्रोग्रामिंग में अपने पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये आगे देखेंगे आप टॉपिक, कीवर्ड टर्म से टॉपिक आएगा। वो वर्ड जो हम अपने फंक्शन बनाने के लिए, अपने काम के लिए हम प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते, उन्हें एज अ वेरिएबल हम यूज़ नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग में, वो वर्ड हमारे कीवर्ड कहलाते हैं। और ये एक्चुअली कुछ वर्ड होते हैं प्रोग्रामिंग में जो पहले से रिजर्व्ड होते हैं किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ओके, हम उन्हें एज अ वेरिएबल अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते। वही वर्ड हमारे होते हैं कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल इफ़, एल्स। फीचर है हमारा फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। फ्रीवेयर मीन्स वो सॉफ्टवेयर जो फ्री में अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर, उन्हें बोलते हैं फ्रीवेयर। ओके, पाइथन भी हमारा जब हम इसे डाउनलोड करते हैं, पाइथन इंटरप्रेटर, वो प्रोग्राम जिसमें हम कोडिंग करेंगे, वो पाइथन इंटरप्रेटर एब्सोल्युटली फ्री होगा, उसके लिए कोई चार्जेस हमें पे नहीं करने होंगे। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं हम फ्रीवेयर प्रोग्राम। सेकंड, ओपन सोर्स एंड ओपन सोर्स मीन्स वो प्रोग्राम या वो सॉफ्टवेयर जिसकी कोडिंग हमारे लिए ओपन है, जिसकी कोडिंग ओपन करके हम उसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं, वो प्रोग्राम होते हैं हमारे ओपन सोर्स। सोर्स मीन्स कोडिंग। किसी प्रोग्राम की कोडिंग जब ओपन है हमारे लिए तो वो कहलाता है ओपन सोर्स प्रोग्राम। उसमें हम, अगर हमें प्रोग्रामिंग आती है तो हम उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, पाइथन में भी ऐसा होता है, हम अपने अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम में कहीं भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं पाइथन प्रोग्राम्स में, इसलिए इसे बोलते हैं फ्रीवेयर है ओपन सोर्स प्रोग्राम। वी कैन यूज पाइथन विदाउट एनी लाइसेंस एंड इट्स अ फ्रीवेयर। इट्स source code is open so that we can customize based on our requirement। ठीक है, इसकी सोर्स कोड कैसा है, ओपन है। इसका कोड जो कोडिंग है जिसमें पाइथन इंटरप्रेटर डेवलप किया गया है वो ओपन होता है, इसलिए हम इसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके ऑप्शंस को हम इधर उधर मूव कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, या न्यू ऑप्शन इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, Jython is a customized version of Python to work with Java application। जब हम Java application में काम करते हैं तो उसके लिए एक अलग Python का प्रोग्राम आता है जिसे हम बोलते हैं JPython। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में Java नहीं है, सिर्फ Python है। आज की क्लास में बस बेटा इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके आगे के फीचर्स देखेंगे, और आपको अगर कहीं कुछ डाउट है तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।